So, students, welcome to Dr. Haider Maths classes, and now we will discuss the chapter number 5. Chapter number 5, continuity and differentiation. Continuity and differentiation. Okay. So we will start from differentiation. Due to lack of time, मैं कंटिन्यूटी आज शुरू नहीं कर रहा हूँ, कंटिन्यूटी नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन की, राइट। तो डिफरेंशिएशन पे जाने से पहले हमें कुछ फॉर्मूला की पहले बात करेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका हमेशा 1 होता है। देखिए करीब करीब मैं 20 फार्मूला लिखूंगा और इस फार्मूले को आपको याद रखना है। अगर आपको फार्मूला याद है और 2 रूल बताऊंगा, अगर ये 2 रूल हो जाता है तो आपका डिफरेंशिएशन इजीली सॉल्व होगा, है ना। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 1, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, दैट इज कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 0 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1। ठीक है, अब कांस्टेंट में यहाँ पे हम लोग x और y को छोड़ देते हैं। x और y को छोड़ करके बाकी जो 24 लेटर होते हैं दैट इज कांस्टेंट, है ना। x इसलिए छोड़ते हैं कि विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन हो रहा है और y फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n इज इक्वल्स टू n टाइम्स x टू दी पावर n माइनस 1। अब इसके हिसाब से कि अगर हम लोग डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स टू दी पावर 9, 10 माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू एक्स टू दी पावर 99। ओके, देन d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए कैसे आया। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स का मतलब d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू -1 और x रेस टू -1 एक्स टू दी पावर n का कंसेप्ट दे दीजिए। तो -1 इंटू एक्स टू दी पावर -1 -1 इंटू एक्स टू दी पावर -2, सो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि अगर 1 बाई एक्स है, एक्स का पावर यहाँ पे 1 है, एक पावर माइनस करके नीचे में एक पावर बढ़ा दीजिए, निगेटिव एक्सपोनेंट लेकर के डिनोमिनेटर का एक पावर बढ़ा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें निकालना है कि डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 10, डायरेक्टली क्या लिखेंगे, -10 अपॉन एक्स टू दी पावर 11। जो एक्स का पावर है विथ निगेटिव ऊपर ले लीजिए और नीचे का एक पावर बढ़ा दीजिए। ओके, देन d बाई डी एक्स ऑफ log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स एंड d बाई डी एक्स ऑफ a to the power x log a और d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट एक्स। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और एक और बचा है, क्या बचा है, जो मैं लिखता हूँ कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया x का x टू दी पावर n का 1 बाई एक्स का log x का a टू दी पावर d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x, एक्सपोनेंशियल का e टू दी पावर x। तो ये अलजबरा के 12 फॉर्मूले थे और इसके अलावा अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद ही एक्सरसाइज जाएंगे और थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट और आपको दूंगा और फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। ओके, नो, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है आपका cos x एंड d बाई डी एक्स ऑफ cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स
एंड डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये हो गए आपके ट्रिग्नोमेट्री के 6। और अब इनवर्स की बात कर लेता हूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है। ठीक है भाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं जो काम दे देगा हम लोगों को कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स -1/1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स, है ना, सीकेंट इनवर्स एक्स। तो सीकेंट इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/1 एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर -1, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स -1 एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये टोटल मैंने 20 फॉर्मूले आपके लिख दिए। अगर ये आपने 20 फॉर्मूला याद कर लिया, ठीक है, और 2 रूल बता रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल, ठीक है, और कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, फिर आपकी डिफरेंशिएशन आसान हो गई। ओके, नाउ द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का हम 2 रूल ही करेंगे और उसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक है हमारे पास प्रोडक्ट रूल, राइट, और दूसरा है हमारे पास कोशेंट रूल। प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या कहता है कि अगर आपके पास 2 फंक्शन है एफ एक्स इंटू जी एक्स, या आपके पास 3 फंक्शन है एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, है ना, 3 फंक्शन है, 2 हो या 3 हो, तो पहले हम लोग, अब एफ एक्स जी एक्स को छोड़ दीजिए, हम लोग इसको नंबरिंग से करते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो करना डेरिवेटिव 2 ही को है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, है ना। फर्स्ट फंक्शन कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, फर्स्ट से कीजिए, सेकंड से कीजिए, इट इज नो, कोई ऐसा रूल नहीं है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अगर 3 का केस हो, 3 फंक्शन का केस हो और आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जिसका डेरिवेटिव करेंगे जो बच जाएगा वो इंटू में जाएगा, राइट। तो मैंने शुरू किया फर्स्ट, ठीक है भाई, इंटू सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ थर्ड से शुरू किया। अब सेकेंड का डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट इंटू थर्ड डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, राइट, और बचा आपका फर्स्ट, तो सेकेंड इंटू थर्ड, ओके, एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, राइट। इसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं या चेन रूल कह रहे हैं, राइट। अब इसके बाद कोशेंट रूल थोड़ा समझाने की मैं कोशिश करता हूं। कोशेंट रूल समझिए, कोशेंट रूल का मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स, यानी कि एवरी फ्रैक्शन हैज न्यूमरेटर एंड एज वेल एज डिनोमिनेटर। तो ये न्यूमरेटर्स हमने लिख दिया और ये डिनोमिनेटर रूल लिख दिया। रूल क्या कहता है कि डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एंड माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द कोशेंट रूल, राइट,
दिस इज द क्वोशिएंट रूल। अब एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पर और एक क्वोशिएंट रूल पे, फिर कुछ और बेसिक चीज बताऊंगा, फिर एक्सरसाइज पे चलना है कि इन द केस ऑफ प्रोडक्ट रूल x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, दो फंक्शन है भाई। तो अगर ये y है तो क्या लिख दें हम लोग, y का डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अभी आगे बात करूंगा मैं, dy बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, x प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1। ओके, तो ये हो गया x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, x टू द पावर n, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, 2x। और देखिए यहाँ पर 3x है तो 3x का डेरिवेटिव मैं डायरेक्टली 3 लिख रहा हूँ, यानी वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट आएगा वो आप एज इट इज लिख दीजिए, दोबारा प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है, वरना अननेसेसरी प्रोसेस लंबा हो जाएगा। सो 3x का मतलब 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 2 है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। अब इनको मल्टीप्लाई करके और इनको मल्टीप्लाई करके अपन लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारा हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेकर के देखता हूं मैं, क्वोशिएंट रूल के ऊपर एग्जाम्पल लेके देखता हूं। राइट, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है, तो अगर इसमें हमने क्वोशिएंट रूल लगा दिया, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, तो रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर एंड माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दिस इज द रूल। तो इस रूल के हिसाब से एफ एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स, और ये हो गया डिनोमिनेटर x माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, क्या लिखा है यहाँ पर, x माइनस 1 था, अच्छा, तो x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब पहले क्वोशिएंट रूल लगाया गया और क्वोशिएंट रूल लगाने के बाद अब हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया आपका 2x और 1 का डेरिवेटिव 0 एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई हो गया, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर, और आगे नो फर्दर सॉल्यूशन। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वोशिएंट रूल। ठीक है, समझ में आई बात। अब एक दो बेसिक चीजें और बता रहा हूं और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे स्विच करेंगे। राइट, मैंने पहले क्या बताया, स्पेशली इन द केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, अगर साइन स्क्वायर 3x है, ठीक है भाई, और साइन 3x का स्क्वायर है, 3x का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए दोनों में बहुत फर्क है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का स्क्वायर है और यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर है, एंगल का स्क्वायर है। तो जब कभी भी पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पे स्क्वायर होगा, पावर होगा, तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का डेरिवेटिव पावर का करेंगे और उसके बाद फिर उसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का डेरिवेटिव करेंगे और फिर लास्ट में एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, क्लियर, कि अगर पहले पावर होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के ऊपर तो पावर का डेरिवेटिव, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का डेरिवेटिव और फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव, और जो भी डेरिवेटिव हम करेंगे सारे को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे। ओके, सो साइन स्क्वायर 3x का डेरिवेटिव पावर का पहले करेंगे तो 2 साइन 3x हो गया भाई, और अब बचा तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा आपका 3x है, पावर का कर दिया 2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 वाला, सो 2 इंटू साइन 3x और d बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x, राइट। तो ये हो गया 2 साइन 3x
और साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा cos 3x, और अब बच गया आपका थीटा यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। तो फाइनली आपका हो गया 3 इंटू 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, सो 3 साइन 6x अब भी आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं, इट इज आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया था साइन ऑफ 3x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एंगल का स्क्वायर है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का स्क्वायर नहीं है, तो पहले हम डेरिवेटिव क्या करेंगे, साइन थीटा का करेंगे। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो गया, मैं डायरेक्ट अभी लिख रहा हूँ, प्रोसेस बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा, थीटा हो गया 3x का होल स्क्वायर, अब बच गया डी बाई डी एक्स ऑफ 3x का होल स्क्वायर। तो पहले पावर का हो जाएगा, सो 2 हो गया इंटू 3x हो गया भाई, है ना, और cos थीटा cos 3x का होल स्क्वायर हो गया, और अब लास्ट में 3x का करेंगे, तो 3x का क्या हो गया इंटू 3 हो गया। तो फाइनली आपका हो गया 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, है ना, 18 हो गया। सो 18x इंटू कॉस ऑफ 3x होल स्क्वायर, राइट। तो ज़रा ध्यान रखना है क्वेश्चंस पे, ओके। अब हम लोग एक्सरसाइज पे चल रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 5.2, है ना, 5.1 जैसा कि मैंने पहले कहा था कि 5.1 वी विल डू इन द लास्ट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक डिफरेंशिएशन, ओके, देन वी विल स्टार्ट कंटिन्यूटी। सो एक्सरसाइज 5.2, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, है ना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को या तो हम y लिख दें या fx लिख दीजिए। अब देखिए क्या क्या सिंबल होता है, अगर fx है जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका बनेगा f डैश x, ठीक है। अगर y दिया हुआ है तो y का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स, कहीं कहीं पर y डैश लिख देते हैं और कहीं कहीं पर y 1 लिख देते हैं, तो ये y dy बाई डी एक्स वाई डैश वाई 1, ठीक है, ये सब एक ही चीज है, यानी का मतलब हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड अगर दोबारा करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या वाई डबल डैश या वाई 2, ये सेकंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग मान लेंगे या तो fx लिख लीजिए या y लिख लीजिए कि y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। तो y का डेरिवेटिव आपको भी मैंने बताया dy बाई डी एक्स, और यहाँ लिखा जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, है ना, जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। अब आइए, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव, क्योंकि ये थीटा हो गया तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, थीटा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब आपके पास बच गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5 का डेरिवेटिव 0, तो ये हो गया 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1, ओके, गॉट इट। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, कॉस ऑफ साइन एक्स, यानी कि थीटा आपका साइन एक्स कह रहा है, तो चलिए लेट y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, है ना, दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स, और d बाई डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स, और cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, है ना। अब थीटा का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया cos एक्स, तो आंसर हो गया आपका माइनस cos एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो लेट y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, है ना। फिर लैंग्वेज लिखिएगा
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड्स। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, अब आप लिखिएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, यानी कि साइन थीटा हो गया। और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी हो गया। अब डेरिवेटिव किसका बच गया भाई? डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव बच गया। तो ये हो गया कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स का डेरिवेटिव ए हो गया और बी का 0 हो गया, तो ए हम पहले लिख दिया। और दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? सीकेंट ऑफ tan रूट एक्स, है ना? ठीक है, सीकेंट और ये पूरा थीटा है, सेक थीटा का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल्स टू सेक ऑफ tan रूट एक्स, है ना? तो डी वाई बाई डी एक्स, सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो थीटा क्या हो गया? टेन रूट एक्स इंटू टेन थीटा। थीटा क्या हो गया? टेन रूट एक्स। अब बचा आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स। अब टेन थीटा का ये तो अब एज इट इज रहेगा, क्योंकि कोई सॉल्यूशन होना नहीं है यहाँ पे। तो ये हो गया सीकेंट ऑफ टेन रूट एक्स इंटू टेन ऑफ टेन रूट एक्स, और टेन थीटा का डेरिवेटिव हो गया सेक स्क्वायर थीटा। थीटा आपका रूट एक्स है। अब आपके बच गया डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने बताया था 1/2 ऑफ रूट एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 ऑफ रूट एक्स, और सेक इंटू टेन ऑफ रूट एक्स, और इंटू टेन ऑफ टेन रूट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, and this is the answer of this question number 4. Okay, clear? Now come to next question, that is question number 5, and the fifth question is sin ax plus b upon cos सी एक्स प्लस डी। अब यहां पर हम लोग क्या रूल लगाएंगे? कोशेंट रूल लगा देंगे ना, क्योंकि फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ गया। सो y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। सो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पहले कोशेंट रूल लगा दीजिए, डिनोमिनेटर कॉस सी एक्स प्लस डी एंड डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर साइन ए एक्स प्लस बी एंड माइनस साइन ए एक्स प्लस बी एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी एंड डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है भाई, ओके, क्लियर? अब शुरू करते हैं डेरिवेटिव। तो ये हो गया कॉस सी एक्स प्लस डी, और साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का हो जाएगा ए, चूंकि एक्स का 1 हो गया, ए इंटू 1 ए और बी 0 हो गया, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, थीटा हो गया सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का इंटू सी एंड डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। डेरिवेटिव हो गया। अब हमें सिर्फ सॉल्व करना है, तो सेपरेशन की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम लोग, है ना? क्वेश्चन ठीक लिखा है, कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस कटेगा नहीं कुछ, आंसर तो कुछ और आ रहा था इसका। लेट मी कंफर्म फ्रॉम द आंसर। नहीं,
हाँ, साइन 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 डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू दिस। अच्छा चलिए देखते हैं क्या बनता है, एक तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो ये हो गया आपका, सेपरेशन रूल लगा देते हैं, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और इस ए को पहले लिख लेते हैं डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, सी पहले ले लीजिए, इंटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी एंड डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो एक कॉस थीटा का इसका स्क्वायर काट दीजिए और 1 बाई कॉस ऊपर उठा लीजिए सेक थीटा, सो ए इंटू सेक सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, राइट। और प्लस इसको उठा लेते हैं, साइन बाई कॉस टेन कर देते हैं, सो टेन ऑफ सी एक्स प्लस डी, और एक कॉस नीचे बच गया तो सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी, और ऊपर में हो गया इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर आपका बुक में आंसर दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। तो प्रोडक्ट रूल इसमें लगाते हैं, y इज इक्वल्स टू, मान लीजिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 एंड प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। ठीक है भाई, अब प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद अब इसका डिफरेंशिएशन शुरू करता हूँ। कॉस एक्स क्यूब और साइन स्क्वायर है तो पहले पावर का हो गया, सो 2 साइन थीटा एक्स टू दी पावर 5, और अब बच गया डी बाई डी एक्स ऑफ, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डी साइन थीटा का डेरिवेटिव हो गया कॉस थीटा एक्स टू दी पावर 5, अब बच गया एक्स टू दी पावर 5, एक्स टू दी पावर 5 का हो गया इंटू 5 एक्स टू दी पावर 4 एंड प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन थीटा साइन एक्स क्यूब हो गया, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3 एक्स स्क्वायर हो गया। तो फाइनल आपका आंसर बना दीजिए 5 2 ज़ 10 एक्स टू दी पावर 4, है ना, 10 एक्स टू 5 2 ज़ 5 और 2 ज़ 10 एक्स टू दी पावर 4 एंड कॉस एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स टू दी पावर 5 एंड कॉस ऑफ एक्स टू दी पावर 5, और प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 इंटू साइन एक्स टू दी पावर 3, और यहाँ पे आंसर खत्म करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। दिस क्वेश्चन नंबर 7th, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चूंकि इसमें बुक का आंसर मिलाने में थोड़ा सा टाइम लगना है आपका। ओके, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि y इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि कॉट थीटा आपका एक्स स्क्वायर में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस रूट का करेंगे, तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, है ना। इस रूट का डेरिवेटिव हो गया, चूंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने क्या बताया था, 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट एक्स, तो 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट एक्स, और अब यहाँ बचा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट थीटा कॉट एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया। कॉट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और बचा क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट कॉट एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2x माइनस 2x कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, यानी कि हम लोगों ने क्या कर दिया, क्वेश्चंस तो
कर दिया, सॉल्व हो गया, लेकिन बुक में ये आंसर नहीं है। अब हमें बुक का आंसर मिलाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको कॉस साइन में तोड़ करके फिर सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, सो -2x और इसको नीचे ले लीजिए, चलो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसको लिख देते हैं रूट कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको ऊपर कर लीजिए, इसको नीचे ले आइए, तो ये हो गया -2x रूट साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, और ये कोसिकेंट नीचे आकर के रूट में ही ये आएगा, साइन स्क्वायर है ना, कोसिकेंट स्क्वायर है, तो साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर लिख दिया ऐसे, और इंटू रूट कॉस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? अब इसमें क्या करें हम लोग, इससे इसको कैंसिल कर लें तो एक रूट आ जाएगा, तो ये आ गया -2x अपॉन रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट कॉस एक्स स्क्वायर, रूट कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर, और इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ये वाला। ठीक है, अब इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए ताकि कुछ रिजल्ट बन जाए, तो -2x इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2 इंटू रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट कॉस एक्स स्क्वायर और इंटू साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस सेम ऑर्डर में आ गया, तो ये हो गया -2√2x अपॉन रूट ओवर, है ना, 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर और इंटू में साइन एक्स स्क्वायर, एंड द लास्ट स्टेप 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, सो -2√2x अपॉन साइन 2 थीटा रूट ओवर साइन 2, और थीटा हो गया आपका एक्स स्क्वायर, है ना, साइन 2 थीटा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अदरवाइज डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ पे खत्म हो गया। ये इतना स्टेप हम लोगों ने सिर्फ बुक का आंसर मिलाने के लिए किया, राइट? नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, एट्थ क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल्स टू cos of root x। चलिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, कॉस थीटा का कर देता हूँ माइनस साइन थीटा साइन रूट एक्स, और d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट एक्स, और माइनस लगा दीजिए और साइन रूट एक्स, एंड दैट्स ऑल, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 8. Now ninth question, again this question number 9 and 10th are the important question, right? Question number 9 क्या कहता है, prove that the function fx is equals to modulus of x minus 1 and x belongs to R, रियल नंबर पे, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1। डिफरेंशिएबल नहीं है, तो डिफरेंशिएबल नहीं है, इसके लिए हम लोगों ने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करनी है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h माइनस FA डिवाइडेड बाई h, और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h माइनस FA अपॉन h। ठीक है भाई, हाँ माइनस h। तो अगर LHD राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ जाएगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और इक्वल नहीं आएगा तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ओके, तो इस पॉइंट के ऊपर इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, लेकिन मॉडुलस के फॉर्म में है, तो पहले इस फंक्शन को हम लोग रीराइट कर लें। fx इज इक्वल्स टू, ये हो गया x माइनस 1, किस केस में, इफ x इज ग्रेटर देन 1, है ना, और x माइनस ऑफ x माइनस 1 इफ x इज लेस देन 1। तो सबसे पहले हम लोग
एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे करना है, तो इसको चेक कर लीजिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल करके, आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच, है ना, पॉइंट आपके पास क्या है ना, ए प्लस एच, और हमारा पॉइंट क्या है 1 है, तो 1 प्लस एच एंड माइनस F1 डिवाइडेड बाई एच। अब इसको फंक्शन में जाकर के डाल दीजिए। फंक्शन क्या है हमारा, x माइनस 1 है ग्रेटर के लिए, है ना, राइट हैंड के लिए, तो x की जगह पर हो गया आपका क्या हो गया भाई 1 प्लस एच माइनस 1, ये हो गया, और माइनस F1 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई h, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, लिमिट आपका है h टेंड्स टू 0, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और h बाई h हो गया, चूंकि ये भी कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 1, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज 1, और कांस्टेंट वैल्यू सेम हो गई, तो राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 1 आ गई। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h माइनस F1 अपॉन माइनस h, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन आपके पास ये है, तो माइनस ऑफ x की जगह पर हो गया 1 माइनस h और माइनस 1, और F1 तो आपका यही हो जाएगा माइनस ऑफ, है ना, माइनस ऑफ 1 माइनस 1 ही बनेगा, 1 माइनस 1, और फंक्शन ये रखा हुआ है ना लेस देन 1 पे, तो माइनस, चलिए माइनस 1 प्लस 1, तो प्लस 1 हो गया, कहने का मतलब ये है कि 0 ही तो आ जाएगा ये। 1 माइनस एच, तो अब इसको सॉल्व करेंगे अपॉन माइनस एच, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया, और ये भी आपके पास प्लस 1 हो जाएगा, चूंकि यहाँ माइनस लगा हुआ था, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और माइनस माइनस प्लस h अपॉन माइनस h, ठीक है भाई, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू माइनस 1 आ गई, तो माइनस 1 हो गया, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, है ना, एट x is equals to 1. This is the solution of this question number 9. Okay. Now move to next question, that is question number 10. 10th क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और x कहाँ लाई कर रहा है, x लाइंग इन बिटवीन 0 एंड 3, तो इसका मतलब इज नॉट डिफरेंशिएबल, 0 एंड 3 का मतलब x की वैल्यू 1 पे चेक करनी है और 2 पे चेक करनी है, और क्वेश्चन में दे भी रखा है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं एट x इज इक्वल्स टू 1 पे, ठीक है भाई, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, आर एच डी इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ, चूंकि ग्रेटेस्ट का है 1 प्लस एच माइनस F1, ठीक है भाई, F1 डिवाइडेड बाई h, तो अब इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस एच का, अभी आपका 1 पॉइंट जैसे h का 1 लेते थे सेम नंबर पे, तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड 1 माइनस 1 दैट इज क्या हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 बाई h, है ना भाई, 0 बाई h का मतलब क्या हो गया, 0 बाई h, 0 बाई h 0 हो गया, है ना, तो 0 बाई h 0 आ गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एच डी, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ, है ना, 1 माइनस h, फंक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस h और माइनस F1 डिवाइडेड बाई माइनस h, और 1 माइनस h का प्रीवियस पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, सो लिमिट
h टेंड्स टू 0, 0 माइनस 1 अपॉन, है ना, 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। अब लिमिट वैल्यू अगर यहाँ डाल देते हैं, चूंकि यहाँ पे आपका आ रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, 1/h आ गया भाई। h की वैल्यू डाल दीजिए, 0 हो गई तो नॉट डिफाइंड हो गया, इन्फिनिटी हो गया, है ना। नॉट डिफाइंड लिख लीजिए या इन्फिनिटी लिख लीजिए, नॉट डिफाइंड हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। सो LHD is not equal to RHD. So therefore at x is equals to 1, function is not differentiable, not differentiable. ओके इसी तरह से हम लोग at x is equals to 2 पे भी चेक कर लें। at x is equals to 2, तो पहले राइट हैंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस एच माइनस f2, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाई h। वैल्यू डाल दीजिए इसकी, f2 प्लस एच माइनस f2, तो ये हो गया f2 प्लस एच। 2 प्लस एच का मतलब सेम नंबर ही रह जाएगा, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस एच का मतलब सेम नंबर 2, f2 की वैल्यू 2 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0/h हो गया, 0/h का मतलब 0 आ गया। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 माइनस h, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, माइनस f2, ठीक है भाई, अपॉन माइनस h। तो इसका जो है प्रीवियस नंबर 1 आ जाएगा। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसका प्रीवियस नंबर 1 आ गया और माइनस f2 2 हो गया अपॉन माइनस h हो गया, है ना। तो ये हो गया 1 माइनस 2 का मतलब क्या हो गया, माइनस 1 आ गया। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h, है ना। सो माइनस 1 अपॉन माइनस h, तो एनी हाउ 1/h 0 हो गया, दैट इज नॉट डिफाइंड हो गया, नॉट डिफाइंड। सो देयरफॉर एट x is equals to 2 the function is not differentiable, है ना, not differentiable। why it is not differentiable? because left hand derivative is not equal to right hand derivative, so therefore function is not differentiable. Okay, got it? So this is about your exercise number 2. Okay, now move to exercise number 5.3. Okay, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटी सी एक्सरसाइज है, इसलिए ले लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3। सो एक्सरसाइज 5.3 क्या कहता है, फंक्शन कहता है फाइंड द dy/dx ऑफ, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 के 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन x, है ना। फाइंड द डेरिवेटिव, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कुछ कर लेते हैं। सो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो 2x का क्या हो जाएगा भाई, 2x का 2 हो गया और 3y का हो गया dy/dx, है ना। यह एक स्टेप लिख सकते हैं तो इस तरह से लिखिए, और नहीं तो मैं तो अब डायरेक्ट शुरू कर रहा हूँ। क्या हो गया कि भाई d/dx ऑफ 2x प्लस d/dx ऑफ 3y इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ साइन x, ये स्टेप लिख दीजिए। 2x का डेरिवेटिव 2 और प्लस 3y का हो गया dy/dx और साइन थीटा का हो गया cos x, डेरिवेटिव खत्म, लाइक टर्म्स कर दीजिए। सो 3 dy/dx is equals to cos x minus 2, so dy/dx is equals to cos x minus 2 divided by 3, and this is the answer of this question number, first question. Okay, so in the same way you will solve question number 2. Now I am taking question number 3. Okay, third question,
ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस वाई। तो डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई। तो ए एक्स का डेरिवेटिव ए हो गया, है ना भाई, और बी वाई स्क्वायर पहले पावर का कर देंगे तो 2y और b आ गया, और इंटू वाई के लिए dy बाई डी एक्स, और cos y का माइनस साइन y, और y के लिए dy बाई डी एक्स। लाइक टर्म्स कर दीजिए तो a इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है ना, तो इसको इधर ले आइए तो प्लस में आ जाएगा ना, तो साइन y प्लस 2by और dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल दीजिए इज इक्वल्स टू माइनस ए। सो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, है ना, dy बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस ए अपॉन साइन y प्लस 2by, एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan x प्लस वाई। देखिए इस क्वेश्चन में अब हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स वाई का मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो मैं अब थोड़ा डायरेक्ट लगाते हुए चल रहा हूँ कि x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ 1, और प्लस वाई स्क्वायर का हो गया 2y, और y के साथ dy बाई डी एक्स, और tan x का डेरिवेटिव हो गया sec स्क्वायर x, और इस y का हो गया आपका dy बाई डी एक्स। अब सारे dy बाई डी एक्स को एक तरफ कर देंगे, और तो x प्लस 2y और माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स, है ना, इसको भी इधर ले आए, और इनमें से dy बाई डी एक्स कॉमन निकल गया। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो sec स्क्वायर x माइनस वाई, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 आप इसी तरह से कर लेंगे, 6 कर लेंगे, है ना। अब मैं चल रहा हूं इनवर्स वाले, 7th और 8 भी आपके हो जाएंगे। चलो 8 ले लेता हूं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 1। तो चलिए शुरू करते हैं भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स एंड प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1, है ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड्स। पहले पावर का कर दें तो 2 साइन एक्स हो गया, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो गया। उसी तरह से यहाँ पावर का कर दीजिए, तो पहले पावर का करेंगे तो 2 कॉस वाई हो गया, है ना भाई, और कॉस वाई का हो गया माइनस साइन वाई, और इंटू वाई के लिए हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और इधर हो गया 0, ये निगेटिव हो गया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिए तो ये हो गया साइन 2x इज इक्वल्स टू साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, साइन 2x अपॉन साइन 2y, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नाउ अब इनवर्स वाले कुछ क्वेश्चन लेते हैं, और इनवर्स वाले क्वेश्चन लेने के बाद, चूंकि इनवर्स में हम लोग डायरेक्ट इनवर्स का नहीं लगाएंगे, इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें x की जगह पे हम लोग डाल देते हैं भाई, जिसकी आइडेंटिटी होती है कि पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x हो गई। तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है, क्या होता है, साइन इनवर्स साइन
टू थीटा के बराबर, और साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा के बराबर, यानी y इज इक्वल्स टू टू थीटा हो गया। अब थीटा की वैल्यू डालेंगे, y इज इक्वल्स टू टू टेन इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करेंगे लास्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई dx, और 2 और टेन इनवर्स x का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो इनवर्स के क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। 10th क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा, ठीक है भाई। 10th क्वेश्चन में हिंट दे देता हूं कि क्या पुट करेंगे। y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू टेन थीटा, यहाँ पर भी रखेंगे, तो क्या आ जाएगा अब आपका कि tan 3 थीटा बनेगा, चूंकि tan 3 थीटा की आइडेंटिटी होती है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो x की वैल्यू tan थीटा पुट कर दीजिएगा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x आ जाएगी, है ना, जैसे अभी इस क्वेश्चन को किया था। तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल्स टू tan 3 थीटा। तो tan इनवर्स tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 थीटा, तो थीटा tan इनवर्स x हो गया, और डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये आप कंप्लीट कर लेंगे, राइट। नाउ 11th क्वेश्चन, y is equals to cos inverse 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी मैं हिंट दे के जाऊंगा, चूंकि cos 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है cos के टर्म में। तो अब यहाँ पर भी वही पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी tan इनवर्स x, है ना, और आगे हो जाएगा y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा, और cos इनवर्स cos 2 थीटा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू डाल देंगे, है ना भाई, tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको कंप्लीट कर लेंगे आप। ओके, नाउ मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 एक जैसा है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 एंड 12th क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इसमें क्या कर दिया कि पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा ही लगाएंगे, चूंकि 1 माइनस tan स्क्वायर तो वही आएगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x हो गया। सो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो दिस इज साइन इनवर्स cos 2 थीटा हो गया, लेकिन यहाँ इनवर्स साइन के ऊपर है और ये कॉस है, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देंगे कंप्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला लगा के। तो cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, है ना, और साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा, सो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ये y की वैल्यू आ रही है, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स, सो dy बाई dx, ये हो गया आपका 0, कांस्टेंट है, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनल आंसर इज -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, क्लियर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका हो जाएगा, कॉस इनवर्स, अब यहाँ पे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, तो साइन 2 थीटा आ जाएगा, और साइन को फिर कॉस में लेके जाइएगा पाई बाई 2 से, जैसे यहाँ पे किया है ना। अब मैं आ रहा हूँ 15th क्वेश्चन नंबर 14, y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या वैल्यू डाल दिया जाएगा कि चूंकि इसका रेंज भी गिवन है,
और कॉस का रेंज आपका पॉजिटिव में होता है, इसलिए साइन ही डालेंगे। सो पुट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू x। सो थीटा की वैल्यू आ गई आपकी साइन इनवर्स x, है ना। तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो साइन इनवर्स और 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकाल दीजिए, कॉस थीटा, और आइडेंटिटी बन गई है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आ गया। तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू थीटा की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स x हो गया। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 अपॉन और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज द answer of this question. Okay, and the 15th question, question number 15th, last question, question number 15। तो 15th क्वेश्चन को भी अगर मैं हिंट दे दूं तो भी आप कर सकते हैं, या मैं सॉल्व ही कर देता हूं कि y इज इक्वल्स टू सीकेंट इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। तो अब यहाँ पर हम लोग सेक के फॉर्म में ले आते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना। क्योंकि देखिए हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कॉस 2x। तो साइन को अगर कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी दिख रही है, राइट। रूट में है शायद ये, है ना, रूट ओवर, रूट में है ना, रूट में नहीं है, सॉरी, 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा पुट कर दिया, तो y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। तो थीटा की वैल्यू तो यहाँ से निकल के आ जाएगी ना, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x हो गया। तो ये y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स और 1/cos 2 थीटा हो गया आपका, है ना भाई, और ये cos 2 थीटा के बराबर आ गया। और y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/cos को क्या लिख देते हैं, सेक 2 थीटा लिख देते हैं, और सेक इनवर्स सेक 2 थीटा आपका क्या हो गया, 2 थीटा के बराबर हो गया। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, cos इनवर्स x हो गया। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चूंकि cos इनवर्स x का -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज नंबर 5.3, एंड आई होप यू लाइक दिस क्लास वेरी मच। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट लगता है मेरी क्लास में, तो आप अपना डाउट दे सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके। और अगर वीडियो पसंद आई, क्लास पसंद आई, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपको नई क्लास का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। तो गैस स्टॉप कर दीजिए।